Hello everyone, welcome to Moved Study. This is the video for class 7th biology, chapter number 5 respiration. पिछले चारों चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशन वो मैंने क्लास 7 की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप वो चारों चैप्टर की वीडियोस वहाँ पर से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम चैप्टर नंबर 5 रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। उससे पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस भी बच्चों क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोड्यूसर्स का, प्लांट का, जिसके ज़रिए वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब इस खाना बनने के बाद स्टोर हो गया, फिर आगे की क्या प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट फटाफट देख लेते हैं। रेस्पिरेशन एज अ प्रोसेस दैट रिलीजेस एनर्जी। हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और ये एनर्जी कैसे रिलीज़ करता है। बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। वाई डू वी रेस्पायर, ठीक है, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, राइट, इसके बारे में जानेंगे। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेजर स्टेप्स क्या हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उम्मीद है कि 2 वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा एंड थर्ड वीडियो जो होगी वो आपको इसके टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इन क्लास 6 यू हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। मतलब कि क्लास 6 में बच्चों आपने ये पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ तो आई नीड एनर्जी टू स्पीक, राइट। तो इसी तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किसी भी काम के लिए, ठीक है, लाइफ के जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो बोलना हो, कोई काम करना हो, खेलना कूदना, एवरीथिंग, सारी चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमें एनर्जी नहीं होगी हमारे पास तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वी ईट। अब आप क्लास 6 में आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सृजन ICSE बुक में चैप्टर नंबर 4 डाइजेशन क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने। वहाँ पे ये पढ़ा कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये तो आपने एक डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया कि कैसे अब्जॉर्ब होता है एंड ऑल। ठीक है, फिर वो उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है उस खाने से। तो उस खाने का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं उसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। इट मीन्स ऑल लिविंग फॉर्म्स नीड फूड एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाना चाहिए और उनको ऑक्सीजन चाहिए, ये उनकी बेसिक नीड्स हैं। वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि खाना हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो ब्लड में जाके सारी सेल्स तक के पहुंच रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम कर रहा है कि वो हमारी जो बॉडी है उसकी हर सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कैसे मिलती है, जो हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इसके ज़रिए हमारी बॉडी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन मिलता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ फूड। अब देखो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है वो फूड के साथ कंबाइन करती है और एनर्जी रिलीज़ करती है एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जो हमारी बॉडी में खाना है,
ठीक है, फूड के साथ ऑक्सीजन, अब फूड क्या है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी, एनर्जी रिलीज होगा और एंड प्रोडक्ट जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और वही गैस हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हम क्या इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। इसको डिटेल में समझिए। रिस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो बायोकेमिकल प्रोसेसेस क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सेल के अंदर हो रहे होते हैं, एंड दे इन्वॉल्व द बायोमोलिक्यूल। तो रिस्पायरेशन क्या है, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है वेदर इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और क्या। सो रिस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो तो ऑलरेडी है फूड, क्योंकि जो कन्वर्ट हुआ है खाने वाला प्रोसेस के थ्रू, तो ग्लूकोज जो है वो एक रेडीमेड सोर्स है एनर्जी का, उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, या ये कह सकते हैं ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन बनी हुई है, फूड प्लस ऑक्सीजन विल गिव एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर इन द सेल एज एटीपी। अब देखो यहाँ पे जब ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 6O2, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो स्टोर होती है सेल में इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको कहा जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। और ये जो ATP एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल है, इसको ही यूज़ किया जाता है वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। हाउएवर सम एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज़ लॉस्ट एज हीट। और कुछ एनर्जी जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो हीट के फॉर्म में लॉस भी हो जाती है। ATP क्या है, इट इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज इट इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। तो ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट सोर्स है, सेल को एनर्जी जो मिलती है वो ATP से मिलती है। सो दिस इज़ द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया आपका रेस्पायरेशन के बारे में। अब इसका बेसिक क्या है, फूड इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिक क्या है कि जो ग्लूकोज है दैट इज़ द फूड, तो उसको एज अ सोर्स यूज़ करा जा रहा है एनर्जी का, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन की ज़रूरत है। एनर्जी इज़ रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ट्रैप्ड एज ATP। एंड जब दोनों लोग ऑक्सीडाइज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वो ATP के फॉर्म में ट्रैप हो जाती है, जो कि सेल यूज़ करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज एंड प्रोडक्ट। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये रिएक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपका क्या बनेगा, 6CO2 प्लस H6H2O एंड रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज़ द ATP, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पायरेशन के बारे में। बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं रेस्पायरेशन की। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वाई डू वी रेस्पायर, हमें रेस्पायर करने की ज़रूरत क्यों है। So we fill petrol in the car, the petrol burn and gives energy to the car to run। हम पेट्रोल क्यों पड़वाते हैं, ताकि हमारी कार को एनर्जी मिले और वो चल सके। तो इसी तरह से हमें रेस्पायर करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिले और इन टर्न हम काम कर सकें। सिमिलरली द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ फूड। तो जो फ्यूल है हमारी बॉडी का वो क्या है, फूड है, और वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। एवरी
बॉडी सेल्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ एक्टिविटीज़, और जितनी भी सेल जो बॉडी सेल्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत है लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। दस वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी, इसीलिए हम रेस्पायर करते हैं ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिले, और अल्टीमेटली जब सेल्स को एनर्जी मिलेगी उनकी एक्टिविटीज़ हो पाएंगी तो हमारी एक्टिविटीज़ हो पाएंगी। ग्लूकोज इज़ द मेन फ्यूल ऑफ द बॉडी, और जैसे पेट्रोल क्या है, गाड़ी के लिए मेन फ्यूल है, इसी तरह से हमारी बॉडी का जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज। सो दैट एक्ट एज अ फूल दैट फ्यूल दैट मोस्ट ऑफ द सेल यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी। फिर उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी से क्या होता है, एनर्जी यूज़ होती है एटीपी के फॉर्म में सेल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमारा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा क्या मतलब, हम रेस्पायरेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए एक छोटी सी सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, aerobic and anaerobic respiration, depending upon whether oxygen is used during respiration or not in the cell, respiration be of two types. अब देखो, अभी तक हमने ये बात करी कि फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है। अब यहाँ पे बात ये है कि सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है कि नहीं है, उसके हिसाब से रेस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये है क्या। तो जस्ट अ सेकेंड, नाउ बेटर। The breakdown of glucose into carbon dioxide and water, जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी सेल, मतलब बॉडी की जो सेल्स हैं उनके अंदर, बाय यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। सेल के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है, वहाँ पे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे, जो अभी हमने बात करी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोगों ने जब क्लास 6 में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 द सेल, वहाँ पे हमने बात करी थी सेल ऑर्गेनेल की और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी दे रहे हैं। तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसे अभी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी। ठीक है, ये आपका हो गया एरोबिक रेस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, उनको क्या कहते हैं, उनको एरोब्स कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एरोबिक रेस्पायरेशन, और ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं उन सब में ही ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। तो वो सभी क्या है, एरोब्स हैं, और उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये एक जनरल रेस्पायरेशन जो आप पढ़ते हो ये वो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है और ये किस में होता है। So when glucose is broken down without the use of oxygen is called anaerobic respiration। मतलब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं anaerobic respiration। इट इज़ कम्प्लीटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म। ये कहाँ हो रहा होता है, सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट टेक पार्ट इन एन एरोबिक रेस्पायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहीं से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पिछले पढ़ चुके हो। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीट। अब क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा नहीं है। इट ब्रेक डाउन इनटू एथिल अल्कोहल। जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ग्लूकोज क्या है, विदाउट ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव एंड ऑब्टेन एनर्जी इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वो एनिमल्स और प्लांट्स जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं उनको कहते हैं एनएरोब्स, और उनमें ही ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर इन यीस्ट, सम बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। किन किन में होता है, यीस्ट में, बैक्टीरिया में एंड कुछ पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स में। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज इनकम्प्लीट एंड हेंस वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये हमने ऊपर बात करी थी कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए एनर्जी बहुत कम बनती है। ड्यूरिंग विगरस मसल एक्टिविटीज़ लाइक फास्ट रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और हैवी एक्सरसाइज, मोर एनर्जी इज़ नीडेड। अब देखो, हम लोगों की बॉडी में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब आप पूछोगे कैसे, हम तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, हम एरोब्स हैं, ठीक है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, गेमिंग या बहुत खेलना, हैवी एक्सरसाइज करना, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर डिमांड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होता है कि ज़्यादा वो एनर्जी चाहिए है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती है। बट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स रिमेन अनचेंज। लेकिन जो मसल्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही होती है वो कम पड़ने लगती है, वो उतनी ही रहती है। इन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन skeleton muscles respire anaerobically। ठीक है, तो जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो कैसे तो जो मसल्स, स्केलेटल मसल्स होती हैं, उन तक के ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, तो वो कैसे रिस्पायर करती हैं, एंड एरोबिकली रिस्पायर करती हैं। एंड ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू लैक्टिक एसिड। और तब क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो ग्लूकोज, लेकिन याद रखिएगा कहाँ ये होता है, मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और समथिंग मोर में देखिए, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ह्यूमंस में होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और डू एनिमल्स ऑल्सो रिस्पायर एनाएरोबिकली, तो यही हमने बात करी। Parasitic animals that live in the alimentary canal like roundworms, flatworms respire anaerobically because they do not get oxygen in the alimentary canal। तो ये जो animals हैं, parasitic animals, ये भी anaerobically respire करते हैं। Accumulation of lactic acid in the muscles causes the muscle cramp। muscle cramp का मतलब क्या, कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में दर्द होता है ना, या तो आप बहुत ज़्यादा गेम खेल लो तो आपकी मसल्स में दर्द होता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है एनाएरोबिकली रिस्पायरेशन के वजह से, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के वजह से। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट बाथ और मसाज विद ल्यूक वार्म ऑयल। और अगर हम मसाज करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, तो उससे हमें सुकून मिलता है, रिलैक्स हो जाते हैं। दिस इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मसल्स क्रैम्प में जब लैक्टिक एसिड बन गया तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हुआ। तो ब्लड सर्कुलेशन, जब हम सिकाई करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, तो उससे जो हमारे क्रैम्प्स हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है,
समथिंग मोर पहले देख लेते हैं. एज yeast respire anaerobically and yield ethyl alcohol, it is therefore used to make wine and beer. अब देखो जो yeast है इसमें क्या है, anaerobic respiration होता है, anaerobes हैं ये, तो ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है वाइन और बेयर को बनाने के लिए. इन yeast anaerobic respiration which involves a breakdown of sugar into alcohol and carbon dioxide is called fermentation. और जहाँ पर शुगर और अल्कोहल इन सब का ब्रेकडाउन हो रहा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अगर ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल एंड रिलीव्स अस फ्रॉम द, ये तो वही बात हो गई जो हमने पिछली बात करी कि लैक्टिक एसिड कैसे चला जाता है, जब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है. इसीलिए रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज जो कि एक बायोमोलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसलिए ये सब पॉइंट्स हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें रेस्पिरेशन में होती हैं. उम्मीद है कि रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और भी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं. यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का. तो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे उसका उल्टा है. कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, उसका उल्टा है. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड प्रोडक्ट है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल प्लांट्स में, एंड एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड. ठीक है. मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, यहाँ पे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है. अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, अकर इन फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वर्म्स लाइक राउंड वर्म जो हमारी बॉडी में रहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया नीडेड, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट नीडेड. एनारोबिक कहाँ होता है, सेल साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा एरोबिक एंड एनारोबिक ख़त्म हो गया है. उसके बाद हम बात करेंगे मेजर स्टेप इन एरोबिक रेस्पिरेशन की. ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. टिल देन पार्ट 2 का वेट करिए. अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.